हेलो दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। ऑनलाइन इक्विलिब्रियम क्लासेस के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एक नया चेंज हुआ है यूपी बोर्ड के सिलेबस में। 2020 और 21 के यूपी बोर्ड 12th और 10th की बोर्ड की परीक्षाओं में जो बच्चे शामिल होने जा रहे हैं उनके लिए सूचना है कि सिलेबस में 30% सिलेबस घटाया गया है और ये 30% सिलेबस 12th क्लास की केमिस्ट्री, फिजिक्स सभी सब्जेक्ट में घटाया गया है। तो यहां पर मैं ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस के माध्यम से आपका स्वागत करता हूं। मैं अनुज शर्मा आपको बताऊंगा कि कितना सिलेबस केमिस्ट्री का 12th क्लास में 30% में घटा है, क्या क्या टॉपिक घट गए हैं, कौन कौन से चैप्टर घटा दिए गए हैं, ये पूरी जानकारी आपको मैं दे रहा हूं इस पूरे पीडीएफ के थ्रू। ये पीडीएफ मैंने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद जो यूपी बोर्ड की वेबसाइट है उसी से ही डाउनलोड किया है। चाहे तो आप भी डाउनलोड कर लें तो पूरी तरीके से सही जानकारी आपको मिलेगी। इधर उधर की बातों में ना आए कि कितना सिलेबस घटाया गया है, कितना सिलेबस नहीं घटाया गया। किसी की बात पे विश्वास ना करके सबसे अच्छा है मेरे चैनल पर मेरे साथ बने रहिए और मैं आपको बताऊंगा कितना सिलेबस यूपी बोर्ड केमिस्ट्री का 11th और 12th का घटा है। तो देखिए कितना सिलेबस घटा है, हम देख लेते हैं। ये सिलेबस 12th क्लास का घटाया गया है। यूपी बोर्ड ने अपना सिलेबस कितना घटा दिया है ये आप एक पीडीएफ फाइल में दिखा रहा हूं आपको, इसके थ्रू आप जान लेंगे कि 12th क्लास, ये देखिए कक्षा 12 रसायन विज्ञान का सिलेबस कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में जो सिलेबस घटाया गया है वो ये केवल वो सिलेबस है जो बच्चों घटा दिया गया है। ये वो सिलेबस है जो घटा दिया गया, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। ये पूरा सिलेबस घटाया गया है, कम किया गया। क्या है? पहला चैप्टर जानते हैं आप, ठोस अवस्था है। फर्स्ट इकाई ठोस अवस्था है। इसमें विद्युत एवं चुंबकीय धातुओं का बैंड सिद्धांत, चालक, अर्धचालक तथा कुचालक और एन और पी टाइप के सेमीकंडक्टर मतलब अर्धचालक को घटा दिया गया है। यानी अब नहीं पढ़ने हैं ये टॉपिक जो मैं आपको बता रहा हूं ठोस अवस्था में। इसी तरीके से सेकंड चैप्टर में चले जाएं, विलयन जो चैप्टर है इसमें असामान्य आणविक द्रव्यमान, वेंट ऑफ फैक्टर, ये दोनों चीजें कम कर दी गई हैं। ये दोनों यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास में नहीं पढ़ना है आपको और वेंट ऑफ फैक्टर भी नहीं पढ़ना है सॉल्यूशन चैप्टर से। ये दोनों टॉपिक हटा दिए गए हैं इस साल की। ये केवल इस बात का भी ध्यान रखना है कि सिलेबस सन 2020 और 21 में ही घटाया गया है क्योंकि ये महामारी के चलते हुए समस्या है कि पूरा सिलेबस नहीं हो पाया है। इसीलिए हमारे विशेषज्ञों ने ये सोचा है, ये निर्णय लिया है कि ये सिलेबस घटा दिया जाए। अब हम बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 3 की। वैद्युत रसायन चैप्टर है। वैद्युत अपघटन के नियम के प्रारंभिक विचार घटा दिए गए हैं। शुष्क सेल भी घटा दिया गया है। वैद्युत अपघटनी सेल और गैल्वेनिक सेल, सीसा संचायक सेल और ईंधन सेल संक्षारण भी घटा दिया गया, यानी कोरोजन भी घटा दिया गया है। तो बच्चों इस बात का ध्यान रखना कि ये टॉपिक इस साल में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं 12th की उन्हें नहीं पढ़ना है। और अगर हम बात कर लेते हैं चौथे चैप्टर की, रासायनिक बल गति की बात कर लेते हैं, केमिकल काइनेटिक्स की बात कर लेते हैं, तो संघट्ट सिद्धांत की अवधारणा, प्रारंभिक परिचय और गणितीय विवेचना न हटा करके बाकी सब हटा दिया गया है इसमें से। यानी कि सक्रियण ऊर्जा नहीं पढ़नी है आपको, आर्हिनियस समीकरण भी नहीं पढ़नी है आपको। तो ये चीजें आप न पढ़ें इन चैप्टर्स में। अगर आप अपने नंबरों को बढ़ाना चाहते हैं तो इन पे ध्यान दीजिएगा। केमिस्ट्री कंपटीशन में पढ़नी तो पढ़ लीजिएगा, लेकिन बोर्ड की परीक्षा में ये टॉपिक नहीं आएंगे। इकाई 5 यानी कि चैप्टर नंबर 5 की बात कर लेते हैं, पृष्ठ रसायन की बात कर लेते हैं। तो पृष्ठ रसायन में उत्प्रेरक, समांगी एवं विषमांगी उत्प्रेरक, सक्रियता और चयनात्मकता, एंजाइम उत्प्रेरण, पायस और पायसों के प्रकार, यानी ये हमें नहीं पढ़ने हैं। इकाई 6 यानी कि अगर हम मेटलर्जी की बात करें तो तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत नहीं पढ़ने, प्रक्रम, यानी पूरा अध्याय हटा दिया गया है। इसमें ध्यान देने वाली बात है, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, मेटलर्जी नहीं पढ़नी है। कोई भी टॉपिक मेटलर्जी का नहीं पढ़ना है। देखिए आपको दिखा रहा हूं जूम करके, पूरा अध्याय हटाया गया है। अगर आपको बिल्कुल भी कोई संदेह हो तो आप पीडीएफ डाउनलोड करिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर जाकर के। लोगों की बातों पर ध्यान न दे करके आप इस मेन वेबसाइट पर जाकर के ध्यान दें। इसी तरीके से
चैप्टर 7 में पी ब्लॉक के तत्व में आप जानते हैं 15, 16, 17, 18 वर्ग हैं सिलेबस में। इनमें से 15 तत्व में से नाइट्रोजन के ऑक्साइड की केवल संरचना हटाई गई है। फिर मैं आपको याद दिला दूं, ये हटाए गए टॉपिक हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड की केवल संरचना हटाई गई, बाकी चीजें हैं। फास्फोरस है ना, अपरूप है फास्फोरस के। यौगिक हैं, ये हटाए गए हैं। यौगिक फॉस्फीन, हाइलाइडो में PCl3, PCl5 का विचरण है ना, विचरण और गुणधर्म और ऑक्सो अम्लों का केवल प्रारंभिक परिचय हटाया गया है। ये केवल हटाई हुई बातें बता रहा हूं आपको। इसी तरीके से चैप्टर 16 यानी कि वर्ग 16 में आ जाइए, वही आपका टॉपिक सेम रहेगा, चैप्टर 6 रहेगा और वर्ग 16 हो जाएगा। 16 के तत्व सल्फ्यूरिक अम्ल का औद्योगिक उत्पादन, औद्योगिक निर्माण यानी कि मैन्युफैक्चर हटा दिया गया है। और इसी में अगर आप चैप्टर नंबर 8 की बात करें, ये सब चैप्टर नंबर 7 में पी ब्लॉक में चल रहा था। इसी तरीके से अगर चैप्टर नंबर आप बात कर लेते हैं डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट तत्व, तो डी और एफ ब्लॉक के तत्व की बात करें तो K2Cr2O7 और KMnO4 का विचरण और गुणधर्म, ये दोनों बातें हटा दी गई हैं। यानी लैंथेनॉइड की रासायनिक क्रिया अभिक्रियाशीलता यानी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ लैंथेनॉइड्स भी हटाया गया है। एक्टिनॉइड का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्थाएं तथा लैंथेनाइड से तुलना यानी कंपैरेटिव स्टडी भी हटा दी गई है। और अब हम बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 9 की, जो एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर फर्स्ट वॉल्यूम का माना जाता है। तो उपसंयोजन यौगिक यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में संरचना एवं त्रिविम समावयवता, धातुओं के निष्कर्षण और गुणात्मक विश्लेषण और जैविक निकायों में जो उप सहसंयोजन यौगिक का महत्व है, ये हटाया गया यहां से। तो इसको आप ना पढ़ें, यानी इस पे अभी आपको ध्यान नहीं देना है। अभी आप अपनी मेन पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा। जो चीज हटाएगी अभी ना ही पढ़े तो बेटर है, क्योंकि तभी आपके अच्छे नंबर आ पाएंगे। और अब हम सेकेंड वॉल्यूम में पहला चैप्टर देख लेते हैं। हेलो एल्केन और हेलो एरीन में डाइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन, टेट्राक्लोरोमेथेन, आयोडोफॉर्म, फ्रीऑन, DDT के उपयोग, ये सब हटा दिए गए हैं। इनका पर्यावरण के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है ये भी हटाया गया है। तो इस बात का बच्चों ध्यान रखिएगा। यूपी बोर्ड के बच्चे बहुत जल्दी ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि आप लोग पूरी तरीके से देख लें, क्योंकि मैं आपको जूम करके दिखा भी रहा हूं कि कक्षा 11 यानी कि ये चैप्टर नंबर 11 में, कक्षा 12 में एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, मेथेनॉल, इथेनॉल के उपयोग ही केवल हटाए गए हैं। बाकी प्रॉपर्टीज और प्रिपरेशन दोनों ही पढ़ने हैं आपको। इकाई 13 यानी कि चैप्टर नंबर 13 में आ जाइए। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक में साइनाइड और आइसोसाइनाइड उचित स्थानों पर संदर्भ में जहां दिए जाएंगे वहां पढ़ने पड़ेंगे, बाकी हटा दिया गया। डायजोनियम लवण और विरचन, रासायनिक अभिक्रियाएं तथा कार्बनिक रसायन में इसका संश्लेषणात्मक महत्व, तो ये हटाया गया है यहां से। यानी बाकी चैप्टर पूरा पढ़ना है, केवल यही टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। चैप्टर नंबर 14 पे आ जाइए। क्या इसे जैव अणु बोलते हैं, यानी बायोमोलिक्यूल में, ऑलिगोसैक्राइड में जैसे सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, पॉलीसैक्राइड में स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन का महत्व हटाया गया है। और एंजाइम, हार्मोन के प्रारंभिक विचार भी हटा दिए गए। संरचना छोड़कर, यानी कि संरचना छोड़कर इस बात का ध्यान दीजिएगा, विटामिन का वर्गीकरण और प्रकार भी हटाया गया है। बहुलक पूरा चैप्टर ही हटा दिया गया है, यानी कि पॉलीमर चैप्टर नंबर 15 आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस चैप्टर में क्या क्या था ये आपको बहुलक पूरा हटा दिया गया है। वर्गीकरण, प्राकृतिक और संश्लेषित बहुलकन की विधियां थी, योग संघनन था, सह बहुलकन था, ये सब चीजें थी। ये आपको पूरा चैप्टर, पूरा अध्याय हटा दिया गया, नहीं पढ़ना है आपको। दैनिक जीवन में चैप्टर नंबर 16 आखिरी चैप्टर भी पूरा हटा दिया गया। यानी बच्चों का बहुत बड़ा फायदा किया है 30% के सिलेबस में ये सब चीज। यानी चैप्टर नंबर 16 आपको नहीं पढ़ना, पूरा अध्याय देखिए, जूम करके दिखा रहा हूं, पूरा अध्याय हटा दिया गया है, ये नहीं पढ़ने हैं आपको। यानी अपने जो आपके टॉपिक हटाए गए हैं, यानी अगर हम ऐसे बात करें कि लास्ट चैप्टर नंबर 16 पूरा हटा दिया गया है, चैप्टर नंबर 15 पूरा हटा दिया गया है ना। जैव अणु में कुछ टॉपिक हटाए गए हैं, वो आपको बता दिए गए हैं।
और यहां पर आपको एक चीज फिर मैं रिमाइंड करा दूं कि जो मेटलर्जी का टॉपिक है वो भी पूरा ही हटाया गया। देखो लिखा हुआ है तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम में पूरा अध्याय हटा दिया गया है। तो ये 12th क्लास के बच्चे ये पीडीएफ डाउनलोड कर ले उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा परिषद से। ये केमिस्ट्री का, रसायन विज्ञान का सिलेबस है, फिजिक्स का भी है इसमें, मैथ का भी सिलेबस है इसमें, सभी आपको सिलेबस मिल जाएंगे। तो ये देख लीजिए, मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूं। लिखा हुआ कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में समय से विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत जो विषय विशेषज्ञ हैं कि समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। तो सभी बच्चे मेरी इस वीडियो को अपने यूपी बोर्ड के बच्चों तक जरूर पहुंचाएं, जिससे कि उनको ये पता लगता रहे कि सिलेबस कितना घटा है 12th क्लास का, यानी तैयारी भी अपनी वो उसी हिसाब से करेंगे। तो आप लगातार मेरी वीडियो को मेरे ऑनलाइन क्लासेस पे बने जान लिया आपने कितना सिलेबस कम किया गया है, और ये आपके बहुत ही फायदेमंद है आपके लिए। कारण क्या है कि आपको ये चैप्टर्स जो हमारे देश में समस्या चल रही है, महामारी चल रही है, इसी की वजह से कम किया गया 30% सिलेबस। और ये अगर बच्चे इस बार जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनको अवगत कराना ये हमारी जिम्मेदारी भी है और ये हमारा कर्तव्य भी है। तो दोनों बातों को मद्देनजर रखते हुए मैंने अपने यूपी बोर्ड के बच्चों को ये बताया है कि केमिस्ट्री 12th क्लास का सिलेबस कितना घटा दिया गया है। तो अब ये वीडियो मेरी अधिक से अधिक यूपी बोर्ड के बच्चे जितने से ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिएगा, जिससे सभी बच्चों तक मेरी ये जानकारी पहुंच जाए कि सिलेबस हमारा कितना घटा है। वो उसी हिसाब से तैयारी करेंगे, उसी हिसाब से उनके नंबर आएंगे। नमस्कार, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।